जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव चरण दर चरण आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी तापमान आसमान छूने लगा है। हर चरण में अलग मुद्दे और अलग अंदाज में सियासी सूरमा एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में यूपी विधानसभा चुनाव में आतंक और आतंकवाद का मुद्दा गूंजने लगा है। भाजपा जहां सपा पर हमलावर है, तो वहीं सपा भी जमकर पलटवार कर रही है। चरण दर चरण सियासी युद्ध हुआ भीषण। 10 साल तक केंद्र में सपा बसपा की समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी, 2004 से 2014 तक। और ये 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस कर आते थे और हमारे सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे। कोई उफ नहीं करता था। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते थे इनकी वोट बैंक में सेंधमारी। वाद विवाद और आतंकवाद। नई हवा है वही सपा है, सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ ये एक बार फिर से साबित हो गया है। भाइयों बहनों, कल के न्यायालय के फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। विपक्ष पर आतंकवाद वाला वार। मैं अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की बात करूं, लोगों की जानें गई, घायल हुए, लेकिन कनेक्शन तार सीधे जुड़े थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ। और इसलिए शायद पिछले कुछ दिनों में कोर्ट की जजमेंट आने के बाद भी समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं। ये चुप्पी आतंकियों के संरक्षण की ओर उंगली उठाती है समाजवादी पार्टी की ओर। यूपी चुनाव चरण दर चरण अपना रंग बदल रहा है। पहले चरण में दंगे और पलायन का जिक्र, दूसरे चरण में गरीबों की फिक्र और तीसरा चरण आते आते आतंकवाद के मुद्दे की गूंज सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी है। चौथे चरण के मतदान के लिए लगातार प्रचार चल रहा है और इस प्रचार के दौरान नए मुद्दों की तलाश की जा रही थी और शुक्रवार को आए एक फैसले ने सियासी जुबान को नई धार दे दी। उत्तर प्रदेश से करीब 1400 किलोमीटर दूर हुए एक ब्लास्ट मामले में जब कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई, तो उसकी गूंज यूपी के सियासी गलियारों में सुनाई देने लगी। 10 साल तक केंद्र में सपा बसपा की समर्थन से कांग्रेस की सरकार चलती थी, 2004 से 2014 तक। और ये 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस कर आते थे और हमारे सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे। नई हवा है वही सपा है, सपा का हाथ साथ, यानी सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ ये एक बार फिर से साबित हो गया है। भाइयों बहनों, कल के न्यायालय के फैसले से एक बार फिर साबित हो गया है कि समाजवादी पार्टी का हाथ आतंकवादियों के साथ। एक तरफ आतंकवाद समर्थक समाजवादी पार्टी है, आतंकवाद पर भाजपा जीरो टॉलरेंस और समाजवादी पार्टी फुल संरक्षण। और एक के बाद आप दूसरा उदाहरण देखेंगे। अगर मैं अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की बात करूं, लोगों की जानें गई, घायल हुए, लेकिन कनेक्शन तार सीधे जुड़े थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। भाजपा के तमाम दिग्गजों ने अहमदाबाद ब्लास्ट मामले में फांसी की सजा पाने वाले आतंकी का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। अमित शाह से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने हमलों को
दूसरे दिन भी जारी रखा। कुल मिलाकर यूपी का चुनाव धीरे धीरे स्थानीय मुद्दों से भटकता नजर आ रहा है। भाजपा के इस वार पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया। हमारे बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, पहले भी कुछ नहीं जानते थे, आज भी नहीं कुछ जानते हैं। और चुनाव उत्तर प्रदेश का किसानों के हक के लिए है, नौजवानों की नौकरी रोजगार का सवाल है। आज महंगाई कम कैसे होगी, बिजली की दर कैसे कम हो, उत्तर प्रदेश आगे बढ़ता हुआ कैसे दिखाई दे, फौज में भर्ती होगी कि नहीं होगी, इन सवालों पे चुनाव होने जा रहा है। जिस तरह से आतंकवाद का मुद्दा यूपी चुनाव में गूंज रहा है, उसने रुख बदलने का काम किया है, क्योंकि कल तक दंगे, पलायन, गर्मी, सर्दी और भाप वाले बयान से बढ़त बनाने की कोशिश भाजपा और सपा दोनों कर रही थी। अब वो आतंकवाद के जरिए एक दूसरे पर हमला बोल रहे हैं। आपको बता दें कि अहमदाबाद में 26 जुलाई 2008 को एक आतंकवादी हमला हुआ था। इस ब्लास्ट में 56 लोगों की मौत हुई थी और 240 लोग घायल हुए थे। अब इसी मामले में एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को इसके 49 दोषियों में से 38 को फांसी और 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इनमें से एक आतंकवादी का जिक्र कर योगी सरकार ने सपा से कनेक्शन जोड़ दिया। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि यूपी चुनाव में आतंकवाद का मुद्दा भाजपा के लिए कितना असरदार हो सकता है और क्या आने वाले दिनों में भाजपा को फायदा पहुंचा पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।